ओके, तो सेकेंड टॉपिक पर बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है? डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो मेरे पास कोई सेम डाइपोल है जिस पर चार्ज जो है वो Q है का मतलब माइनस Q और प्लस Q, चार्ज सेम रहता है, बस साइन अलग अलग रहता है। तो ये कोई मेरे पास एक डाइपोल है जिस पर चार्ज Q है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2L। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये होता है, पहले तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, लंबार्धक भी बोलते हैं इसको। हिंदी वाले ध्यान देना, इसको लंबार्धक भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान देना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली बीच पर होना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। लंब और अर्धक मतलब आधा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके बाद बाइसेक्ट करना चाहिए, तो बीच का पॉइंट होना चाहिए। तो ये मान लो इसका सेंटर O है। ठीक है, अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई परपेंडिकुलर बनाते हुए कोई पॉइंट P है। क्लियर है? सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जो कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है लंबार्धक, मतलब या तो 90 डिग्री पर बीचों बीच होनी चाहिए, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये है। तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन ये जो पॉइंट P है, इस पर दोनों चार्जेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। माइनस Q के कारण भी अलग होगी, प्लस Q के कारण भी अलग होगी। और ये बात हमें पता है, माइनस Q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ होगी, प्लस Q के कारण प्लस से दूर जाती हुई होगी। ठीक है, ये बात पर अपने को पता है कि प्लस के कारण दूर जाती हुई होती है, माइनस के कारण पास आती होती है। ओके, तो मान लेते हैं अगेन, तो सपोज से चार्ज फर्स्ट है ना, या A बोल देता हूं मैं, A इस पॉइंट का नाम, और ये सपोज ये पॉइंट B पर है, खड़ा हुआ है, और ये P पर है। ठीक है, अब देखो इसके कारण माइनस के कारण, यहाँ पर माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो सीधा सीधा इस लाइन पे आएगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जिस लाइन में रहते हैं दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन पर ये लोग खींचते हैं या तो दूर फेंकते हैं। तो देखो ये इसी लाइन पर या तो वापस लाएगा, और माइनस है तो इस पर इधर खींचेगा, और प्लस के कारण ये जो आएगा, प्लस के कारण जो निकलेगा वो इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर है? देखो प्लस के कारण इधर जाएगा, माइनस के कारण इधर आएगा, प्लस के कारण दूर जाता, माइनस के कारण पास आता हुआ। क्लियर? तो इसके कारण इधर जाएगा, इसके कारण इधर जाएगा। अब एक काम करता हूं मैं, ये फर्स्ट है तो इसको देखो E1, इसको EA बोल देता हूं, ए के कारण, और इसके कारण जो जा रहा है उसको मैं EB बोल देता हूं, EB। ये समझ में आया ना? ये है पॉइंट P, ये पॉइंट P पर माइनस Q के कारण इधर आएगा, प्लस के कारण उधर जाएगा। क्लियर? कितना जाएगा उसको भी निकाल लेंगे, KQ/R², फॉर्मूला पता है। खेल जो है वो R का है, डिस्टेंस निकाल लो, काम खत्म। दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, वो भी काम खत्म। तो एक चीज और मैं मान लेता हूँ ये जो पॉइंट P है वो A से जो है वो थीटा एंगल बना रही है, A से थीटा एंगल बना रही है। तो मुझे ये बताओ, बिल्कुल बीचों बीच है, ये 90 डिग्री, इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इससे भी तो थीटा डिग्री ही बनाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। क्लियर? ठीक है, तो इससे थीटा, तो इससे भी थीटा बनाएगा। अब यहां से एंगल को फिर से देख लेते हैं अपन। ठीक है, एंगल को अभी देख लेते हैं। चलो, तो देखो ये R हो गया, ये 2L है, और चूंकि ये बीचों बीच है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, नो डाउट है। अब देखो एक काम करो, एक यहां पर एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच लो, समांतर रेखा। अब ये जो समांतर रेखा है, इसके समांतर खींचो AB के। तो AB देखो ये ऐसा Z बना रहा है, Z बना रहा है, एकांतर कोण लगाओ, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा। क्लियर? अब देखो ये पैरेलल है, लाइन काट दी तो ये थीटा है, तो इसके सिमिलर वाला ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा इसके कारण हुआ, ये थीटा इसके कारण हुआ। यह है कि नहीं समझ? देखो एक जब ऐसे ये देखो ये Z बना दी तो इधर का और इधर का एंगल बराबर होता है, इधर का एंगल बराबर होता है, एकांतर कोण। तो ये पैरेलल लाइन, ये Z बना, इधर का बराबर हो गया। और एक चीज और जानते हैं, अगर पैरेलल लाइन है और ऐसे काट दी तो इधर का और इधर का एंगल बराबर होता है, सिमिलर, इधर का और इधर का एंगल बराबर हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला जो है वो थीटा, नीचे वाला भी थीटा। तो मेरे को बस ये बता दो कि ये जो पूरी लाइन है, वो कितने एंगल पर है? तो ये जो दोनों लाइन है E1 E2, ये दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये जो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है? तो E1 E2 के बीच में एंगल है 2 थीटा। ठीक है, अब इतना हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम आसान है, बाकी जिंदगी आसान है।
देखो तो एक काम करेंगे, अब अगेन माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे, बीच का एंगल यहाँ पर पता चल गया है 2 थीटा, तो बस काम खत्म। तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, हिंदी में बोल दूंगा तो फिर उसको कॉपी कर लेना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या निकलेगी, ई ए, ये निकलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, के तो कांस्टेंट है, क्यू ये वाला चार्ज है, चार्ज को साइन सहित नहीं रखना है, सिर्फ पोटेंशियल में रखना है। उसके अलावा आर स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, अब ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो देखो ये एल है, ये आर है, अब ये ऐसे है, ध्यान से, ये आर है, ये एल है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि कर्ण है ये लंब, ये आधार हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, मान लो ये x है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर, या तो एक काम करो ना, एक्स स्क्वायर बस की वैल्यू रख ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी नहीं आ जाएगी। x क्या है, ये वाला AP, तो AP जो है, AP का स्क्वायर वो क्या निकला है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये AP का स्क्वायर ये निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ AP का स्क्वायर, क्लियर, बाद में निकाल दूंगा। तो यहाँ से अगेन इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा, P से A डायरेक्शन में, ठीक है, टूवर्ड्स PA वेक्टर, P से A की तरफ, PA दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से AP की वैल्यू अगेन रखेंगे, तो EA इज इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं KQ, और AP की वैल्यू देखो, AP का स्क्वायर कितना निकलेगा, ये निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट EA। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ, इसको साइड में कहीं पे लिख देना। हाँ, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको EB बोल देता हूं मैं, EB बोल देता हूं मैं, वो EB है, EB। अब ये हो जाएगा अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस चाहिए अपने को, ठीक है, PB का स्क्वायर, तो ये है PB का स्क्वायर। अब मुझे एक बात ये बता दो, PB जो है वो भी तो देखो, ये R, ये L, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, पाइथागोरस लगेगा, फिर से सेम टू सेम आएगा, तो इसको भी लिख दूं, KQ बाई ये हो जाएगा फिर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा इसको भी बताए थे। तो इसका डायरेक्शन देखो, B से P की तरफ, BP, ठीक है, तो इसको लिख दो टूवर्ड्स, यहाँ नहीं, टूवर्ड्स BP। क्लियर है। अब एक चीज तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ई ए जो है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जो है ना, वो इक्वल है ई बी के, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है, सेम टू सेम आया फॉर्मूला। तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों को एक काम करता हूं मैं, दोनों को ई के बराबर लिख लेता हूँ। दोनों को क्या लिख दिया, ई के बराबर लिख लिया, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, डायरेक्शन बस अलग है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों में अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों को कोई तीसरी क्वांटिटी के बराबर लिख दिया, मैं मान लो दोनों ई है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ ये कर लिए। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, लगा दो फॉर्मूला। तो एक अगर दो वेक्टर सेम रहते हैं तो एक फॉर्मूला ये होता है 2x cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये कई लोग इसको डायरेक्ट लगाते हैं, और जिनको नहीं पता है तो उनका ठीक है, अपन अपना वेक्टर वाला मेथड लगा देते हैं, सदिश वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना को मैं मिटाऊंगा, इसको मिटा देता हूँ, बस इतना काम बन जाएगा। नाउ ई नेट, तो ई नेट जो है, ई नेट अब कितना निकलेगा, तो ई नेट निकलेगा, ये निकल जाएगा ब्रैकेट में, ध्यान से देखो, ई ए स्क्वायर वही निकलेगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस 2 थीटा, ये तो निकलेगा कॉस 2 थीटा। अगर दो वेक्टर ए और बी दोनों के बीच में एंगल रहता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, सेम ऐसे ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, ई नेट,
तो ई नेट कितना निकलेगा, ई ए ई बी के सबके जगह ई लिख दे तो ये हो जाएगा फिर से ई स्क्वायर प्लस इसके जगह भी ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 ई ए ई बी, तो ये भी हो जाएगा ई स्क्वायर और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ई नेट जो है वो निकलेगा कितना, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर cos 2 थीटा। क्लियर है, तो इतना क्लियर होगा। देखो 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ई नेट जो है वो निकल जाएगा 2 ई स्क्वायर कॉमन निकाल दूं दोनों में तो ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। क्लियर, 2 ई स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा। देखो कुछ नहीं किए, एक पहले के कारण निकाले के क्यू बाई आर स्क्वायर, दूसरे कारण निकाले के क्यू बाई आर स्क्वायर, बीच का दूरी, दोनों को सदिश रूप से जोड़ दिए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ई ए बी ई बी बी ये भी ये भी ई, दोनों ई स्क्वायर नहीं हो जाएगा और ये cos 2 थीटा, ये दोनों जुड़ के 2 स्क्वायर, ये इतना 2 स्क्वायर दोनों में है, निकाल दिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना मिटाता हूँ अब मैं। हाँ, तो यहाँ से अब ई नेट जो है वो निकल कर आने वाले हैं 2 स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो प्लस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। ठीक, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से ई नेट जो है वो हो जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये सॉरी ये नहीं है उसका फॉर्मूला ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो अगेन cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना साइन जो है वो माइनस में ही रहेगा और cos जो है वो प्लस में रहेगा, इसमें भी प्लस में है इसमें भी प्लस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2 ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ई नेट जो है वो कितना आ जाएगा, तो ई नेट आ जाएगा 2 2 4 ई स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ई नेट जो है वो आएगा 4 निकलेगा 2 बन के, ई स्क्वायर निकलेगा 2 ई बन के, cos स्क्वायर थीटा निकलेगा cos थीटा बन के। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से अगेन ई नेट जो है वो कितना निकलेगा 2, उसके बाद ई की वैल्यू बताओ, E1 E2 दोनों बराबर था, अभी लाए थे, ई ए ई बी के बराबर ई था मतलब ई ए बराबर ई बी था। अब ये दोनों बराबर कितना था, के क्यू बाई ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही था। तो 2 ई की जगह मैं लिख दूंगा के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से cos थीटा ये वाले ट्राइंगल में निकाल लो, चाहे ये वाले ट्राइंगल में निकाल लो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा यहाँ से निकाल लेता हूँ। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस या हाइपोटेनियस, ये बेस या हाइपोटेनियस, तो यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से भी देख लो, ये बेस ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या निकला था, हाइपोटेनियस निकला था। देखो ये ई ए स्क्वायर का वैल्यू निकला था, ये रूट में निकलेगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितने निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर रूट नहीं लगा था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा इसलिए रूट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो, तो यहाँ से ई नेट जो है वो निकल कर आएगा ये 2 के क्यू एल। अब ध्यान से देखो, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, रूट मतलब 1/2 होता है पावर। ये दोनों सेम क्वांटिटी है, मतलब बेस तो सेम है, आधार सेम है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो पावर को जोड़ दो। तो ई नेट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और इसको क्यू इंटू 2l लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर को जोड़ दो, 1 प्लस हाफ 3/2 है ना, 1 प्लस आधा 1.5 3/2। क्लियर। चलो अब यहाँ से एक चीज और आगे को मिटाऊंगा अब मैं, तो क्यू इंटू 2l, तो फिर से p आ गया। तो यहाँ से ई नेट जो है वो निकल कर कितना आएगा, के, और ये हो जाएगा P। अब ध्यान से देखो, फिर से एक्सेप्शन लगाओ, क्योंकि L जो है वो काफ़ी छोटा है R से,
तो L को हटा दो तो यहाँ से आर स्क्वायर बस बचेगा और पूरे का पावर 3/2, ये पावर कटा तो ई नेट जो है वो कितना आएगा, वो आएगा K की वैल्यू रखो 1/4πε0, KP ही रखना। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन वगैरह अगर सॉल्व करवाना है तो ये P और ये हो जाएगा R का क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, PR का क्यूब। क्लियर है, ये आता है ई नेट इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इसको ऐसे भी लिखते हैं ई परपेंडिकुलर में, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 1/4πε0 और P/R का क्यूब। इसका डायरेक्शन को भी देखते हैं किधर किधर जाएगा उसको ध्यान से देखो। ये दोनों वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, अब ये दोनों अगर बराबर है तो इसका जो परिणामी रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच से ही तो जाएगा। सही बात है ना। मान लो ये मार्कर है, एक कोई इसको इधर से खींच रहा है, एक कोई इधर से खींच रहा है, बराबर खींच रहा है तो मार्कर बराबर बराबर बीचों बीच जाएगा। सही बात है ना। तो यहाँ पर भी होगा E1 E2 तो बराबर, E और E भी तो बराबर है ना, तो ये बीचों बीच जाएगा। तो रिजल्टेंट ई नेट जो है ना ऐसा एग्जैक्टली बीचों बीच जाता है। ये ई नेट जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। ये है ई नेट का डायरेक्शन। क्लियर। तो ये है ई नेट इस तरफ जाएगा। अगर एक्सियल रहता है तो इधर जाता है, जिसके पास है उसके तरफ जाएगा, जिसके पास है वो जिधर चाहेगा उधर जाएगा। इसमें अगर ये ऐसे है तो ऐसे जाएगा, मतलब किधर जाएगा। देखो डाइपोल का इसको ना माइनस में कई लोग क्यों लिखते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। देखो माइनस क्यों से प्लस क्यों, देखो P का डायरेक्शन क्या रहता है, P जो होता है ना, P डाइपोल मोमेंट वो होता है माइनस से प्लस, मतलब P का डायरेक्शन ये होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन। तो P के साथ जब लिखते हैं ना तो कुछ लोग माइनस डाल देते हैं, क्योंकि P इधर है और ई नेट इधर है, अपोजिट जाएगा हमेशा, ठीक है। P के अपोजिट जाता है इसका, तो इसलिए कई लोग इसमें माइनस लिख देते हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये है डायरेक्शन तो अपन बता दिए ना, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिधर P है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है। तो ये है। और इसके अलावा हाँ, और एक्सियल पॉइंट मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में रिलेशन आता है तो उसको ध्यान से समझना। देखो ये कितना आया है, ये आया है KP/R3, मतलब ये K हो गया ना KP/R3, और एक्सियल पॉइंट के लिए क्या आता है 2KP/R3, ठीक है ना। देखो ये दोनों में रिलेशन देखो, क्या पता किसी एक को दे दे और दोनों में रिलेशन बताने बोल दे, तो दोनों डेरिवेशन को नहीं लाना है, एक को लाना है जिसको पूछेगा और रिलेशन बता देना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ई जो है वो अक्षीय स्थिति का क्या आता है, अक्षीय स्थिति, ई एक्सियल अक्षीय स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आता है 2KP/R का क्यूब, और ई जो है इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा हूँ, ये अभी अभी आया है KP/R का क्यूब। तो यहाँ से एक्सियल को उठाओ, ई एक्सियल जो है भाग देके भी ला सकता था, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू ये 2 KP/R क्यूब की जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक्सियल जो है इक्वेटोरियल का डबल होता है, या इसको अक्षीय स्थिति जो होता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 2 गुणित होती है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ठीक है। तो ये है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की कहानी। इसके अलावा गॉस के 2 प्रमेय बताऊंगा। ये चारों कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देखना है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इसको बार बार प्रैक्टिस करना। आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो अच्छे से कर लेना। इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है, डायग्राम वगैरह अच्छे से बनने चाहिए, उसको देख लेना एक बार।